हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम हमारे विज्ञान के जो अभ्यास प्रश्न है वो शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और टोटल जितने भी क्वेश्चन है 20 तक वो हम क्या करेंगे, इसका एक एक करके उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हमारे विज्ञान का जो क्लासेस चल रही है चैप्टर नंबर 1 की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की, उसके जितने भी नोट्स थे, जितने भी हमने चैप्टर पढ़ना था वो हमने समझ लिया, क्रियाकलाप के साथ में पढ़ा। अब हमारे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, उनको हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पर उनके हल, उनके उत्तर क्या रहने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आपकी जो नोटबुक है, जितने भी आपको जो भी सर ने आपको पढ़ाया है वो सभी आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो देखे है वो देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में। आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है बुक को साथ में रखना, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि ना आपको यहाँ बताना है कि उपचयन हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो बच्चों देखो, आपको जो जितने भी डेफिनेशन है वो एक बार याद होनी चाहिए। जितने भी नोट्स बने हुए हैं वो सब कुछ आपको याद होंगे ना, तो आसानी से इसका आप जवाब दे पाओगे। तो देखो, मान के चले कि आपको सब कुछ याद है, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपने पढ़ा है कि यहाँ पर उपचयन और अपचयन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम ध्यान दें तो उपचयन क्या होता है, तो उपचयन होता है वो ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ठीक है, और हाइड्रोजन की कमी होना कहलाता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर, और जो अपचयन होता है, ठीक है, अपचयन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पर हमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, हमें ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन के आधार पर यहाँ पर हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले अभिक्रिया के अंदर है, लेकिन बाद में ऑक्सीजन हट चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ, अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको जो उत्तर है, उत्तर नंबर इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि सीसा जो है, सीसा अपचयित हुआ है। क्या हुआ है, सीसा अपचयित हुआ है। और यहाँ पर देखो बच्चों, जो कार्बन है दिख रहा है, कार्बन के पास में यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं था, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद में इसके पास में ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो चुकी है। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कार्बन का उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, कार्बन का उपचयन हुआ है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपके जो ऑप्शंस है उसमें ध्यान दो, कहाँ पर वो कॉलम आपको दिख रहा है उसके अंदर आप दे सकते हो। तो उस कॉलम के अंदर वो जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको क्या लगाना है, बी टिक करना है, क्योंकि वहां पर ए और सी कॉलम आपको दिख रहा होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक अभिकारक है, यहाँ पर भी अभिकारक है, और अभिक्रिया होने के बाद में ऑक्सीजन के पास में एल्यूमिनियम आ गया और अभी क्या चला गया, बाहर चला गया। दिख रहा है आपको, अभी क्या है, बाहर चला गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक पदार्थ ने, ठीक है, दूसरे पदार्थ को यहाँ पर क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो इसका आधार हम कह सकते हैं ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। सुनो आगे बच्चों, आपने अगर अच्छी तरीके से पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसका समीकरण अगर आपने देखा है तो आसानी से आप बता सकते हो एक विस्थापन अभिक्रिया है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर। अब आपने एक क्रियाकलाप भी देख रखा है, शुरू के जो 3 क्रियाकलाप है उसमें से एक क्रियाकलाप ये है कि जब हम लौह चूर्ण यानी धातु के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराते हैं तो वहां पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखो, इसकी रासायनिक समीकरण देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ पर लौह चूर्ण यानी अफी को हमने क्या किया, अभिक्रिया करा किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से करवाई, ठीक है। तो यहाँ पर अफी की अभिक्रिया HCl से करवाई तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये फिक्स आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर FeCl के साथ में अभिक्रिया कर लेगा तो Fe प्लस Cl2, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है, ध्यान रखना है। तो इसकी -1 है, इसलिए यहाँ पर Cl2 2 बार आ चुका है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2HCl और यहाँ पर Cl 2 बार, H2 यहाँ पर 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पर ये हमारी विक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। इस आधार हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है,
और एक फेरस क्लोराइड हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अंदर देख लेना कौन सा ऑप्शन है, उसका आपको मार्क कर देना है कि हमारा ये ऑप्शन होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों मेरे जो वीडियो है, वीडियो नंबर साइंस की जो वीडियो है वो आपको #6 के अंदर मिलेगा। #6 के अंदर आप जाकर के देख सकते हो, वहां पर वीडियो नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर आराम से एक्सप्लेन करके बताया गया आपको कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के अंदर सभी पदार्थों और उत्पाद के अंदर सभी पदार्थों की जो है परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, उसे क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इस थ्योरी को हमें याद रखते हुए हम क्या करते हैं, संतुलित समीकरण करते हैं। तो देख लिया बच्चों आपने, यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन के आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ किस प्रकार से यहाँ पर ये सवाल के जवाब निकले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर भी देखेंगे कि कैसे और क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। समझ गए बच्चों, और आप भी प्रैक्टिस करना, इनको याद करो, नोट्स को बार बार रिपीट करो, आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।